प्राचीन भारत का एक साम्राज्य जो चौथी शताब्दी के शुरुआत से लेकर छठी शताब्दी के अंत तक अस्तित्व में था। इस साम्राज्य ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। वह था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। आइए हम गुप्त वंश के राजाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। हालांकि प्रभावती गुप्त के पुनः ताम्रपट अभिलेख में इसे आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। पुराणों में यह कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा, द्रोणी, प्रयाग, साकेत यानी कि आज का अयोध्या तथा मगध में फैला था। श्रीगुप्त के समय महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। अंततः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था। प्रसिद्ध इतिहासकार के.पी. जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भारशिवों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा। 280 ईस्वी सन से 320 तक गुप्त साम्राज्य का शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। वह 320 ईस्वी सन में राजा बना। चंद्रगुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी संघ को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उसका पुत्र तथा कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। वे स्वयं को लच्छवी द्रोहित्र कहे जाने पर गर्व का अनुभव करते थे। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि तथा संगीतज्ञ भी था। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्रप्रकाश मिलता है। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित थे। समुद्रगुप्त ने सैन्य विजय के उपरांत एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। समुद्रगुप्त के बाद राजगुप्त बना, लेकिन इसके राजा बनने में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त का छोटा बेटा था, 375 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुआ। यह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इसने 375 से लेकर 415 तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवर्षि आदि है। उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की। उसने नागवंश, वाकाटक और कदंब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद सन 415 में सत्तारूढ़ हुआ। अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह उसने भी अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए। कुमारगुप्त ने 40 वर्षों तक शासन किया। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त जमदादित्य था। मित्रों, बहुत सी जानकारी इस वीडियो में छूट गई है, इसलिए मुझे क्षमा करें। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हम पुनः पूर्ण जानकारी से भरपूर वीडियो बनाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।